नमस्कार बंधुओं, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू कराने जा रहा हूं जो जिंदा किंवदंती बन गए हैं, जिन्होंने अपने कार्य, व्यवहार और सिद्धांत से पूरे देश और दुनिया में अपना नाम किया है। अभी आप मऊरानीपुर के अल्प प्रवास पर आए हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ बुंदेलखंड के जाने माने पूर्व ज़माने के कई दशक पहले आतंक के पर्याय सुरेश सोनी, जो आज सुरेश भाई के नाम से पूरे देश और दुनिया में विख्यात हैं। भाई सुरेश भाई का जीवन बड़ा संघर्षमय और रोमांचक रहा है। आपकी जीवन की कहानी किसी रोमांचक फिल्म की तरह है। आपका जीवन का मैं परिचय बता दूं कि सुरेश भाई का जन्म महोबा ज़िले के ग्राम सूपा में हुआ था। बचपन से आप मेधावी छात्र रहे और आपने ग्रेजुएशन किया। आपके मन में समाज में फैले अन्याय और असमानता और शोषण के विरुद्ध एक असंतोष था। आप एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते थे जिसमें कोई अन्याय ना हो, आतंक ना हो, शोषण ना हो, बेईमानी ना हो, लेकिन वो ऐसा ना कर सके तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो उन्हें अपराध की ओर ले गया, अपराध की दुनिया में ले गया। आपने लोगों को अपराध की दुनिया में चले गए और पूरे बुंदेलखंड में आतंक के पर्याय बन गए। लेकिन आपको रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अपराधी जीवन में भी आपने गरीबों की, मजलूमों की काफ़ी मदद की। अपराधी जीवन के दौरान आप पकड़े गए और जेल गए। जेल में आपने न्यायालय से एप्लीकेशन दी कि हम ग्रेजुएट हैं और हमें पढ़ने के लिए लिटरेचर चाहिए, रेडियो चाहिए, अखबार चाहिए। जेल में आपने गांधी जी के जीवन और साहित्य का अध्ययन किया तो गांधी जी के जीवन का आपके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने कोर्ट में कन्फेस कर लिया। तो कोर्ट भी दंग रह गई और आपके जो परिचित थे वो दंग रह गए। चूँकि मर्डर के और डकैती, लूट आदि के कई केस थे तो आपको कन्विक्शन हुआ और आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। जेल में आपने गांधीवादी जीवन का अमल शुरू किया और देखते देखते जिस जेल में गए वहाँ आप लोकप्रिय हो गए और आपने जेल में बंद कैदियों को सच्चाई की, सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। इसके बाद आप नेक चलनी के आधार पर आपकी सज़ा कम हो गई और आप छूट गए और दुर्दांत सुरेश सोनी से एक नए गांधीवादी सुरेश भाई का जन्म हुआ। जेल से छूटने के बाद सुरेश भाई चैन से नहीं बैठे और उन्होंने इस देश को, दुनिया को अपना घर बना लिया और रमता जोगी बहता पानी जैसा हुआ। आप गांधीवाद का प्रचार प्रसार करने लगे और जहाँ भी लोगों को सत्य, प्रेम, अहिंसा, भाईचारे का संदेश देके गांधीवाद का आप प्रसार करने लगे। आपके जीवन की खासियत है कि आप जहाँ भी जाते हैं तो दलित परिवार में रुकते हैं और सेवा करते हैं। चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, हर जगह राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। जीवित किंवदंती बने सुरेश भाई से आइए हम पूछते हैं कि गांधीवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं। बताइए सुरेश जी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और गुरुजनों। मेरा नाम सुरेश सोनी है और सोनी परिवार में पैदा हुए इसलिए सोनी जाना जाता हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार, महोबा ज़िले का ग्राम सूपा, वहीं पे मेरा बचपन बीता। बाद में इंटर कॉलेज में मेरी इंटर तक पढ़ाई हुई। इसके बाद मेरी कुछ एक संयोग से एक ऐसा दौर आया कि मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में शहीद फिल्म में, मनोज कुमार की शहीद फिल्म में देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने देश के खातिर कितने अंग्रेज़ों को गोली से उड़ाया और
बम गोलीबारी का सहारा लिया, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी इसी रास्ते पे क्रांति का रास्ता अपनाऊं, और उसी रास्ते पे चल पड़ा। हथियार खरीदने के लिए उन्होंने भी काकोरी कांड डकैती डाली थी, तो मैं सोचता था कि देश के काम के लिए डकैती डालने में भी कोई पाप नहीं है, तो इसलिए मैंने भी अन्याय से जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया हो ऐसे ऐसे लोगों के उसमें धन धन लेने के लिए डकैतियों डालों को भी अंजाम दिया। और जो अन्याय शोषण करने में मशगूल थे, ऐसे गुंडाई करने वाले तत्वों को और उसको मारने में, रामायण का अध्ययन बचपन में मेरे हुआ, तो मैं सोचता था रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा तो उनको मारने में कोई पाप नहीं है। उन्होंने बाली का वध करते समय मिसाल दिया था कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समीचारी, इन्हें कुदस बिलोकह जोई ताय बधे कुछ पाप न हुई। तो मैं इसी चौपाई से प्रभावित होकर मैंने मनुष्य की हत्या करने में भी सोचा कि ऐसे अत्याचारी कुकर्मी आदमी को मारने में पाप नहीं है, तो चलो मार देते हैं। गीता का भी छोटा मोटा ज्ञान ऐसे ही सुना करता था कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, जैसे कपड़ा बदलता है व्यक्ति ऐसे ही आदमी शरीर बदलता है, आत्मा अजर अमर है। तो मैं सोचता था आत्मा अजर अमर है, तो कपड़ा बदलना है तो चलो बदल देते हैं। तो बिना राग द्वेष के चलिए इसको ख़त्म कर दिया करता था। बाद में जब ये समाज में सनसनी फैली और पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके जेल भेजा, तो जेल में भी मुझे बड़ा ख़तरनाक केस लगा। हाई कोर्ट ने भी मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। नहीं, आप जेल से भी भागे थे? हाँ, फिर मैं जेल से भागा भी, तो मैंने सोचा कि अब मैं जेल में इतने ख़राब केस लगे हैं, मैं आजीवन जेल मरूंगा या फांसी की सज़ा हो तो उसकी तो नहीं थी, लेकिन जेल काटने से अच्छा चलो फरार हो जाए। और एक संयोग से एक ऐसी कैदी ने किताब दिया मुझे पढ़ने को जिसमें संसार की सब प्रसिद्ध जेलों से फरार होने के किस्से थे। तो मैंने भी प्लान बनाया और एक साथी मिल गया मुझे, तो मैं जेल से फरार भी हुआ और जेल से फरार होके जंगल में और रहते हुए पुलिस से बचते हुए और अपने हिंसक वारदातों को अन्याय की देश को समझ में आता था कि जिन लोगों ने अन्याय किया है इनको मारने में पाप नहीं है, चलो ये सब गरीबों को सता रहे हैं तो गरीबों की मदद के लिए मार दिया जाए। तो ऐसे मैंने मर्डरों को अंजाम भी देने में मदद किया। बाद में जब दोबारा अरेस्ट हो गया जेल से बाहर फरारी के दौरान, तो फिर जब जेल गया तो फिर से 20-22 मुकदमे लग गए। तो मैं सोचा अब की बार तो छूट ही ना पाएंगे, तो फरार होने का प्रयास बनाया। लेकिन तभी मेरे साथियों ने भी कुछ पुलिस को सूचना दे कि मेरी फरारी को विफल कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तो अचानक मुझको एक गांधी जी की किताब मेरे मित्र ने भेजी पढ़ने के लिए, सर्वोदय साहित्य में, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब थी रिकवरी ऑफ फेथ, जिसमें गांधी जी का वाक्य था कि ईश्वर सत्य है नहीं, मैं दावा नहीं करता, लेकिन सत्य जरूर ईश्वर है। तो मैं कहूँगा अरे अभी तो मैं सोचता था कि ईश्वर कहाँ है, न कहीं है, तो सत्य कहाँ है, सत्य ही ईश्वर है। तो फिर मैंने गांधी साहित्य को पढ़ा जैसे, तो उसमें फिर मैंने अहिंसा का और अहिंसा के तौर तरीके, किस तरीके से अन्याय मिटाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और उन्होंने क्रांतिकारियों को भी जो हिंसक क्रांति में लगे हुए थे तो उनको भी उन्होंने चिताया और फटकार लगाई कि इससे क्रांति नहीं आएगी, ना ऐसे देश आज़ाद होगा। तो मैं भी सोचने लगा कि सचमुच में और ऐसे आज़ाद नहीं होगा, और गांधी का रास्ता ही सही है। और गांधी आश्रम की कुछ किताबों में भी लिखा कि लव वेगस लव, हेटेड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, प्रेम से ही प्रेम पैदा होता है, घृणा से तबाही होती है। और गौतम बुद्ध के विचारों ने भी मुझे पढ़ाया कि पढ़ने को जब मिला कि नहीं, दुष्टता को सज्जनता से जीती है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। मैंने कहा बैर से बैर नीति शांत होता तो फिर कैसे शांत हो सकता है। उन्होंने बताया कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही, प्रेम से ही
जीता जा सकता है। ईसा मसीह की मैंने बाइबल भी पढ़ी है, तो बाइबल में भी यही लिखा था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे, दुश्मन से भी प्रेम करो। चालीसकाय की भी साहित्य में यही आया कि नहीं किसी से बदला भी न लो, लेकिन सब से प्रेम करो, पाप से ग्रहण करो, पाप कुछ नहीं। सब बचनों ने जब ये चिंतन किया तो मेरे एक नए विचार ने जन्म लिया कि नहीं, सचमुच ये हिंसा का रास्ता बहुत विनाश का रास्ता है, और मैं अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। और वहीं केंद्र से ही मैंने तय कर लिया, करीब आज से 40 वर्ष पहले मैंने इसकी शुरुआत किया। जेल के अधिकारियों का भी जो मन था मेरे पे ससंकेत था कि फरार हो जाएंगे, मेरी इतनी कस्टडी रहती थी जेल के अंदर ही 10 साल बिगाड़ने लगे थे। फिर बाहर कचहरी में भेजा करते थे, बाहर से फरार न हो जाए। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि अब तो मैं भागूंगा भी नहीं और झूठ भी न बोलूँगा, और गांधी जी ने जो रास्ता बताया कि नहीं, डरो नहीं, सबसे प्रेम करो, और जो अपराध किया है उसको छिपाओ भी नहीं, उसको अपराध को छिपाना नहीं चाहिए। अपराध छिपाने से, झूठ बोलने से पाप बढ़ता है। तो मैंने भी ये ठान लिया कि जो कुछ हुआ बाकी बचा हुआ जीवन है मेरा अहिंसा के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से और सबसे प्रेम के रास्ते से ही गुजारना है। और इसके गांधी जी के रास्तों में जो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम बताए हैं कि इस समाज में जो आखिरी पायदान में सबसे गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने में, भलाई करने में जो आप अपना करेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। और विवेकानंद की भी साहित्य ने इस बात की पुष्टि किया कि द पुअर, द डाउनट्रॉडन, द इग्नोरेंट, लेट लीव योर ओन गॉड। ये दबे कुचले लोग हैं और गरीब लोग हैं, वो तुम्हारे लिए ईश्वर बने। मेरे मन में भी ये है कि ईश्वर की तरह मान करके एक पवित्र भाव से सबकी हम सेवा करें। ईश्वर की मूर्ति उससे मुझे आनंद है, और मैं सोचता हूँ कि हमारे अब आप है क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरा संदेश तो ये है कि गांधी जी का रास्ता, पहले जो लोग नादानी लोग गांधी जी के बारे में भ्रांतियाँ पाले हुए हैं कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कराया, गांधी जी ने मुसलमानों का पक्ष लिया। गांधी जी के बारे में तो इतना है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद 40 आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि हर मास का व्यक्ति इस धरती में कभी रहा होगा जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सत्याग्रह की जो लड़ाई है। तो आपका मानना है कि प्रेम का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, प्रेम और सत्य का। अच्छा, आप है गांधीवाद के प्रचार प्रसार के लिए व्यवहारिक रूप में क्या कर रहे हैं कार्यक्रम में, गांधी जी का जो एक एक्शन में? तरीका था कि पहले हम अपना सुधार करें। उनके जो बहुत बड़े अच्छे अनुयायी थे आचार्य श्री राम शर्मा, उन्होंने भी लिखा है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पहले हम दूसरे को सुधार करने को बजाय पहले हम सुधार करें। इसी को कबीर ने खुद कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल जाए। एक बहनें आई हैं तो एक हमारे बापू के ऊपर बनी हैं, तो वो उसमें आपने गांधी का रोल किया है? मेरे मुझे गांधी जी के रोल में कुछ बनाई गई है, तो उसके बारे में अभी चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वो रिलीज नहीं हुई है। हाँ। लेकिन हाँ जी है कि रिलीज होने होगी, वो तो 2-4 महीने बाद तो होगी ही रिलीज। तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है गांधी जी के ऊपर? हाँ बनी है, और उसमें कितने मिनट की है वो? 60 मिनट की। 60 मिनट की है। तो नाम है क्या उस फिल्म का नाम है क्या कोई? उसका नाम थोड़ा जब तक उसका एडिट कराने के बाद वो रिलीज नहीं हो जाती, अच्छा, तब वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा। और बना भी किया गया है। ठीक है। और उसकी मैं शेयर करें अभी क्योंकि कॉपीराइट का वो कुछ होता है प्रॉब्लम। ठीक मैंने भी इस पर मना किया है। धन्यवाद।